तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीमन एम्पायर का एकदम लेटेस्ट एपिसोड चैप्टर 606। हम इसके पुराने चैप्टर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के अब शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं वो तीन वेनरेबल एल्डर ज़ू फैन से मिलने आए होते हैं और उसे अपने इलाइट एरिया में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। पर ज़ू फैन उस पर चिल्लाते हुए बोलता, अबे तुम हो कौन बे, यहाँ आए क्यों हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो। पीछे से एल्डर बायो से बताते हैं कि स्टीवर्ट सिव ये इलाइट इंस्ट्रक्टर वेनरेबल्स हैं। फैन यिंग, फैन यिन एंड फैन गुई, ये सभी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। यहाँ पे यिन यांग का मतलब वही आपको पता ही हो कि वो यिन यांग एनर्जी जो ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं अपने नेचर से, उसकी बात हो रही है। तो इंस्ट्रक्टर्स का नेचर भी अपने टाइप के अकॉर्डिंग ही इनका। एल्डर भाई उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो सेक्ट मास्टर के फ्रेंड्स भी हैं और ये वो 7 लोगों में से आते हैं जिन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग को पास किया है। वो एल्डर भाई को चुप कराते हुए बोलते हैं, एल्डर भाई, एक असली मर्द को कभी भी इन तारीफों की ज़रूरत नहीं होती। पर दूसरी तरफ रूफन सोच रहा होता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये बस वहाँ से जिंदा बच के ही तो आए हैं। पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता, बस ये पूछते, वेनरेबल भाई आप यहाँ पे मुझसे क्या लेने आए हैं। तो वेनरेबल भाई उसके किए हुए कामों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा लूफेन, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और सेक्ट लीडर तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है। तभी एल्डर यिन लूफेन से मजाक करने के लिए उसे बोलते हैं, तो जो चीज़ तुम सेक्ट लीडर को होल्ड कर दो अब वो मुझे भी होल्ड करो और चलो हम सबको एक एक ट्रेजर दो, वरना इस पे लूफेन चिल्लाते बोलते हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। तभी लूफेन अपनी पैर जैसी सड़ी हुई शक्ल बना के बोलता है, मास्टर यिन कम से कम आप यहाँ आए हैं, आपको मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए इस काम के लिए, पर आप तो उल्टा मेरे से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो वो कहता है, अरे यार तुम तो एक मजाक भी नहीं समझ पा रहे हो। वो उसे असली बात बताते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर ने कहा है कि ये स्टूडेंट हमारे सेक्ट के पिलर भी बन सकते हैं आगे जाकर, तो हम इन सबको सेक्ट के रिसोर्सेज का हाफ टाइम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बात सुन के पीछे खड़े दोनों एल्डर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब सेक्ट के सारे रिसोर्सेज इधर भी आएंगे। एक मीटिंग होने वाली है और साथ में तुम लोगों के पास चांस होगा इलाइट स्पॉट्स को भी कैप्चर करने का, पर इसमें तुम्हारी खुद की स्किल्स मैटर करती हैं। और ये बात सुन के लूफेन भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसे पहले से काम कम करना पड़ेगा। और साथ में तो वो पूछ लेता है कि ये कब होने वाला है। तो वो कहता है बस 2 दिनों में। और तभी उसे और बताते हुए कहते हैं कि और हम चाहते हैं कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेशन करो बच्चे। पर लूफेन अपनी शक्ल चढ़ाते हुए बोलता है कि मैं तो बस एक लेबर डिसाइपल हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो वो बोलता है, तुम्हें किसने कहा, यहाँ पे सब के सब लड़के तुम्हारी साइड के सब लेबर ही हैं। इसका क्या मतलब है, अगर तुमने हम जैसे तुम्हारे अटेंडेंस को नहीं चुना तो ये तो बस एक बर्बादी होगी हमारे सेक्टर। और साथ में हम तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पहले ही देख चुके हैं, तुमने वो काम करके दिखाया जो पिछले हज़ारों सालों में कभी नहीं हुआ। हमारे सेक्टर के रूल चेंज हो रहे हैं हज़ारों सालों बाद। और तभी सारे के सारे आसपास में खड़े हुए लेबर चिल्लाने लगते हैं, स्टीवर्ट जू हम आपके साथ हैं, स्टीवर्ट जू। पर दूसरी साइड जूफन अपने सपनों में खोया होता है। वो सोच रहा होता है कि ये जो अचीवमेंट्स अब ये लोग देख रहे हैं, ये सब तो मेरी पुरानी अचीवमेंट सामने एक पपेट है बस, जिसे मैं जब चाहूँ तब तोड़ सकता हूँ। पर अभी भी ये सब उन लोगों के अंडर है जो मेरे से ऊपर हैं। पर वो तभी अपने सारे पुराने दोस्तों को याद करते हैं, सिस्टर जिया, मेडिसिन किंग और मास्टर ली जिंगटियान को। और तभी उसे साथ में सिस्टर चूचू की भी याद आ जाती है, उसकी इकलौती वाइफ। गाइस वैसे सिस्टर चूचू को काफ़ी टाइम बाद दिखाया गया शो में, आपको क्या विचार है। पर तभी अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए सोचता है कि नहीं, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक बाहर वाला था जो इनके कुछ टाइम के लिए था और अब इसके बाद मैंने इन्हें छोड़ दिया। मैं जब चाहूँ मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ और जो मन में वही करूँगा। पर तभी अचानक से उसे कुछ फील होने लगता है। तो वो तुरंत वहाँ से जाते हुए एल्डर भाई को कमांड कर दिया जाता है कि एल्डर भाई मेरे आने तक आप सब कुछ संभाल लेना अच्छे से। तो एल्डर भाई से जाते हुए कहते हैं, ठीक है स्टीवर्ट जी, हम आपके ये काम ज़रूर कर देंगे। और कुछ देर बाद हम उसे उतरते हुए देखते हैं। वो एक जगह उतरता है, आगे बढ़ना चालू करता है और वहाँ पे एल्डर युवान से मिलने गया होता है। वो चलते हुए उनके नॉलेज और एक्नॉलेजमेंट्स की तारीफ कर रहे हैं। वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी जिसने एनलाइटमेंट और अपनी बात को एकदम क्लियर कर रखा है, मुझे लगा था इस समय के साथ मेरा एरोगेंट हो जाएगा, पर ये आज भी उतना ही अच्छा है जितना ही शुरुआत में था। और तभी चलते चलते उसे हाई पीस यानी कि युन जुआनजी की याद आती है, जिसने उसे कहा था कि डीमन एम्परर की लाइफ एकदम बेकार थी, इसलिए हेवेंस ने उसे एक और चांस दी है और एक अच्छी लाइफ जीने का मौका दिया है। तो उसे एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए, ना कि वही डीमन एम्परर की लाइफ। कहीं ना कहीं जूफेन भी उसकी इस बात को मान रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए पहले के मुकाबले, क्योंकि उसकी पहली लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार थी। और तभी मास्टर युआन भी उसे भागते हुए आ जाते हैं और तभी एल्डर युआन उससे यहाँ वापस आने का कारण पूछते हैं। तो जूफेन बताता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और मुझे एक अच्छी जगह चाहिए क्योंकि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए अपने ब्रेक थ्रू में। इस बात से थोड़ा एल्डर युआन शॉक हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जूफेन, ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल बात नहीं है कि ब्रेक थ्रू कर लेना बस ऐसे ही। तब लूफेन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है, तो बाद में पछताने से अच्छा मैं अभी पहले अच्छी से तैयारी कर लेता हूँ इस चीज़ की। तो एल्डर युआन से बोलते हैं कि जूफेन, तुम्हें थोड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए इस चीज़ की, जबकि मैं तो सुन के ही बस चिंता में आ गया, पर तुम बड़े शांत हो।
तभी सुफियान अपने फुल एटीट्यूड में बोलता है,